अपने घर भी तो जाना है, और वो आपकी दोस्त भी तो है रज्जो, वो भी तो काम करती है वहां पर। ठीक है, हम सोचते हैं इस बारे में। तुम क्यों मुझे तंग कर रही है? मुझे फिक्र होती दीदी। जा रहा हूँ, शायद आपके लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल है, लेकिन करना भी जरूरी है। इस काम के लिए मैं आपको ब्लैंक चेक देने के लिए तैयार हूँ। तुमने मुझे गिरगिट कहा? हाँ आपको कहा, क्या कर लेंगी? क्या? हाँ? मर जाएगा। नीरी, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। खराब नहीं है दिलशाद फैसलाबादी का कि अंधे कुएं में छलांग मार दे। और तुझे तो अच्छी तरह से याद है, याद नहीं है गाँव में एक दिन नहर में डूबने लगा था, 4 लड़कों ने अपनी जान पे खेल के मेरी जान बचाई थी। देख वीरे, एक बार दिल से सोच के देख। इससे पहले कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए, आप उन्हें यहाँ से चलता खींचे बस। भाई जहाँ से आए वहीं जाए, फैसलाबाद से आए, चुटकी को ले, अपना बाजा ले और वहीं जाए। कराची में उसका कोई काम नहीं है। इस उम्र में इतना बड़ा गुस्सा करते हैं तो क्या होता है? चलो चलो उधर हो, उधर उधर हो। इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। ओ हेलो, मुझे आपसे बात नहीं करनी, चली जाए यहाँ से। बात नहीं करोगे तो ये सीक्रेट कैसे पता लगेगा? सर, हाँ ये बड़ी काम की बात की तुमने। सुर बहुत अच्छे हैं तुम्हारे, अभी और काम बाकी है, बेहतर हो सकता है, मगर याद रखना लगे रहोगे ना अगर, तो वहां आसमान पर सितारा बन के चमकोगे। इंशाल्लाह। आपके मुंह में घी शक्कर जो मिल जाए तो जन्नत, और अगर ना मिले तो जिंदगी भर का इंतजार। दिलशाद, दिलशाद, दिलशाद। ये आज फिर आ गई है। दिलशाद जब तक डरता रहेगा तब तक मरता रहेगा। आज मार दे इस डर को। आज या तो ये चुड़ैल नहीं या दिलशाद फैसलाबादी नहीं। आज इसे बता दे कि फैसलाबादी कितने बहादुर होते हैं। हेलो व्यूवर्स, एमन एक 28 साल नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तनहा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो के मध्यम धुन सुनाई देती है, और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर एमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी, लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान एमन के वालिदा भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। एमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया। हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असल मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साल यतीम लड़का, इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो एमन की खामोशी को चैलेंज समझकर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई ना कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है।
پول پرانا پیانو کا کیپ چاکلیٹ یا بچپن کی کہانیاں رفتہ رفتہ ایمن کے اندر کچھ ٹوٹنے لگتا ہے۔ ایک دن وہ دروازہ کھولتی ہے، 1 مہینے بعد وہ سراب کو پیانو پر بٹھاتی ہے اور برسوں بعد خود بھی بیٹھتی ہے۔ اس کے ہاتھ لرزتے ہیں، آنکھیں نم ہیں، مگر وہ پہلی بار دھیمی دن میں سناٹے کی آواز دیتی ہے اور وہی لمحہ اس کی دوبارہ زندگی کی شروعات ہوتا ہے۔ ویورز، یہ کہانی اس خاموشی کی ہے جو صدمے سے پیدا ہوتی ہے اور اس آواز کی جو محبت سے واپس آتی ہے۔ ہر انسان جو اندر سے ٹوٹ ہوتا ہے، اسے جوڑنے کے لیے صرف ایک سچا جذبہ کافی ہوتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن ایک 28 سالہ نوجوان عورت ہے جو کراچی کے ایک پرانے علاقے میں تنہا رہتی ہے۔ وہ نہ سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے، نہ کسی سے ملتی ہے، نہ ہی کسی کو اپنی زندگی میں آنے دیتی ہے۔ محلے والے اسے پاگل سمجھتے ہیں، کبھی کبھار اسے اس کی کھڑکی سے پیانو کے مدھم دھن سنائی دیتی ہے اور کبھی رات کو وہ چھت پر آسمان کو دیکھتے ہوئے کچھ بھولتی ہے خود سے۔ مگر ایمن کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ 10 سال پہلے وہ ایک باصلاحیت پیانو آرٹسٹ تھی جس نے پاکستان کے کئی بڑے ایوارڈ جیتے تھے۔ اس کی منگنی بھی ایک نوجوان شریف اور فنکار لڑکے علیان سے ہو چکی تھی، لیکن ایک دن اس کی زندگی پلک جھپکتے ہی اجڑ گئی۔ ایک لائیو کنسرٹ کے دوران ایمن کے والدہ، بھائی اور منگیتر علیان ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ ایمن اس وقت اسٹیج پر پارفارم کر رہی تھی جب اسے یہ خبر ملی۔ وہ پیانو پر ہاتھ رکھنے سے ڈرنے لگی اور بولنا چھوڑ دیا۔ ہنسنا جینا سب بھول گئی اور بس ایک کمرے تک محدود ہو گئی۔ مگر اس کہانی کا اصل مول تب آتا ہے جب سہراب، ایک 12 سالہ یتیم لڑکا، اس کے محلے میں ایک کتابوں کی دکان پر کام کرتے ہوئے اسے ٹکرا جاتا ہے۔ سہراب بہت باتونی، سمجھدار اور زندہ دل بچہ ہے۔ وہ ایمن کی خاموشی کو چیلنج سمجھ کر روز اس کے دروازے پر کوئی نہ کوئی چھوٹی سی چیز چھوڑتا ہے۔ پول پرانا پیانو کا کیپ چاکلیٹ یا بچپن کی کہانیاں رفتہ رفتہ ایمن کے اندر کچھ ٹوٹنے لگتا ہے۔ ایک دن وہ دروازہ کھولتی ہے، 1 مہینے بعد وہ سہراب کو پیانو پر بٹھاتی ہے اور برسوں بعد خود بھی بیٹھتی ہے۔ اس کے ہاتھ لرزتے ہیں، آنکھیں نم ہیں، مگر وہ پہلی بار دھیمی دن میں سناٹے کی آواز دیتی ہے اور وہی لمحہ اس کی دوبارہ زندگی کی شروعات ہوتا ہے۔ ویورز، یہ کہانی اس خاموشی کی ہے جو صدمے سے پیدا ہوتی ہے اور اس آواز کی جو محبت سے واپس آتی ہے۔ ہر انسان جو اندر سے ٹوٹ ہوتا ہے، اسے جوڑنے کے لیے صرف ایک سچا جذبہ کافی ہوتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن ایک 28 سالہ نوجوان عورت ہے جو کراچی کے ایک پرانے علاقے میں تنہا رہتی ہے۔ وہ نہ سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے، نہ کسی سے ملتی ہے، نہ ہی کسی کو اپنی زندگی میں آنے دیتی ہے۔ محلے والے اسے پاگل سمجھتے ہیں، کبھی کبھار اسے اس کی کھڑکی سے پیانو کے مدھم دھن سنائی دیتی ہے اور کبھی رات کو وہ چھت پر آسمان کو دیکھتے ہوئے کچھ بھولتی ہے خود سے۔ مگر ایمن کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ 10 سال پہلے وہ ایک باصلاحیت پیانو آرٹسٹ تھی جس نے پاکستان کے کئی بڑے ایوارڈ جیتے تھے۔ اس کی منگنی بھی ایک نوجوان شریف اور فنکار لڑکے علیان سے ہو چکی تھی، لیکن ایک دن اس کی زندگی پلک جھپکتے ہی اجڑ گئی۔ ایک لائیو کنسرٹ کے دوران ایمن کے والدہ، بھائی اور منگیتر علیان ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ ایمن اس وقت اسٹیج پر پارفارم کر رہی تھی جب اسے یہ خبر ملی۔ وہ پیانو پر ہاتھ رکھنے سے ڈرنے لگی اور بولنا چھوڑ دیا۔ ہنسنا جینا سب بھول گئی اور بس ایک کمرے تک محدود ہو گئی۔ مگر اس کہانی کا اصل مول تب آتا ہے جب سہراب، ایک 12 سالہ یتیم لڑکا، اس کے محلے میں ایک کتابوں کی دکان پر کام کرتے ہوئے اسے ٹکرا جاتا ہے۔ سہراب بہت باتونی، سمجھدار اور زندہ دل بچہ ہے۔ وہ ایمن کی خاموشی کو چیلنج سمجھ کر روز اس کے دروازے پر کوئی نہ کوئی چھوٹی سی چیز چھوڑتا ہے۔ پول پرانا پیانو کا کیپ چاکلیٹ یا بچپن کی کہانیاں رفتہ رفتہ ایمن کے اندر کچھ ٹوٹنے لگتا ہے۔ ایک دن وہ دروازہ کھولتی ہے، 1 مہینے بعد وہ سہراب کو پیانو پر بٹھاتی ہے اور برسوں بعد خود بھی بیٹھتی ہے۔
اس کے ہاتھ لرزتے ہیں، آنکھیں نم ہے، مگر وہ پہلی بار دھیمی دن میں سناٹے کی آواز دیتی ہے اور وہی لمحہ اس کی دوبارہ زندگی کی شروعات ہوتا ہے۔ ویورز، یہ کہانی اس خاموشی کی ہے جو صدمے سے پیدا ہوتی ہے اور اس آواز کی جو محبت سے واپس آتی ہے۔ ہر انسان جو اندر سے ٹوٹ ہوتا ہے، اسے جوڑنے کے لیے صرف ایک سچا جذبہ کافی ہوتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن ایک 28 سالہ نوجوان عورت ہے جو کراچی کے ایک پرانے علاقے میں تنہا رہتی ہے۔ وہ نہ سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے، نہ کسی سے ملتی ہے، نہ ہی کسی کو اپنی زندگی میں آنے دیتی ہے۔ محلے والے اسے پاگل سمجھتے ہیں، کبھی کبھار اسے اس کی کڑکی سے پیانو کے مدم دن سنائی دیتی ہے اور کبھی رات کو وہ چھت پر آسمان کو دیکھتے ہوئے کچھ بھولتی ہے خود سے۔ مگر ایمن کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ 10 سال پہلے وہ ایک باصلاحیت پیانو آرٹسٹ تھی جس نے پاکستان کے کئی بڑے ایوارڈ جیتے تھے۔ اس کی منگنی بھی ایک نوجوان شریف اور فنکار لڑکے علیان سے ہو چکی تھی، لیکن ایک دن اس کی زندگی پلک جھپکتے ہی اجڑ گئی۔ ایک لائیو کنسرٹ کے دوران ایمن کے والدہ، بھائی اور منگیتر علیان ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ ایمن اس وقت اسٹیج پر پارفارم کر رہی تھی جب اسے یہ خبر ملی۔ وہ پیانو پر ہاتھ رکھنے سے ڈرنے لگی اور بولنا چھوڑ دیا۔ ہنسنا جینا سب بھول گئی اور بس ایک کمرے تک محدود ہو گئی۔ مگر اس کہانی کا اصل مول تب آتا ہے جب سہراب، ایک 12 سالہ یتیم لڑکا، اس کے محلے میں ایک کتابوں کی دکان پر کام کرتے ہوئے اسے ٹکرا جاتا ہے۔ سہراب بہت باتونی، سمجھدار اور زندہ دل بچہ ہے۔ وہ ایمن کی خاموشی کو چیلنج سمجھ کر روز اس کے دروازے پر کوئی نہ کوئی چھوٹی سی چیز چھوڑتا ہے۔ پھول، پرانا پیانو کا کیپ، چاکلیٹ یا بچپن کی کہانیاں۔ رفتہ رفتہ ایمن کے اندر کچھ ٹوٹنے لگتا ہے۔ ایک دن وہ دروازہ کھولتی ہے۔ 1 مہینے بعد وہ سہراب کو پیانو پر بٹھاتی ہے اور برسوں بعد خود بھی بیٹھتی ہے۔ اس کے ہاتھ لرزتے ہیں، آنکھیں نم ہے، مگر وہ پہلی بار دھیمی دن میں سناٹے کی آواز دیتی ہے اور وہی لمحہ اس کی دوبارہ زندگی کی شروعات ہوتا ہے۔ ویورز، یہ کہانی اس خاموشی کی ہے جو صدمے سے پیدا ہوتی ہے اور اس آواز کی جو محبت سے واپس آتی ہے۔ ہر انسان جو اندر سے ٹوٹ ہوتا ہے، اسے جوڑنے کے لیے صرف ایک سچا جذبہ کافی ہوتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ایمن ایک 28 سالہ نوجوان عورت ہے جو کراچی کے ایک پرانے علاقے میں تنہا رہتی ہے۔ وہ نہ سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے، نہ کسی سے ملتی ہے، نہ ہی کسی کو اپنی زندگی میں آنے دیتی ہے۔ محلے والے اسے پاگل سمجھتے ہیں، کبھی کبھار اسے اس کی کڑکی سے پیانو کے مدم دن سنائی دیتی ہے اور کبھی رات کو وہ چھت پر آسمان کو دیکھتے ہوئے کچھ بھولتی ہے خود سے۔ مگر ایمن کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ 10 سال پہلے وہ ایک باصلاحیت پیانو آرٹسٹ تھی جس نے پاکستان کے کئی بڑے ایوارڈ جیتے تھے۔ اس کی منگنی بھی ایک نوجوان شریف اور فنکار لڑکے علیان سے ہو چکی تھی، لیکن ایک دن اس کی زندگی پلک جھپکتے ہی اجڑ گئی۔ ایک لائیو کنسرٹ کے دوران ایمن کے والدہ، بھائی اور منگیتر علیان ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ ایمن اس وقت اسٹیج پر پارفارم کر رہی تھی جب اسے یہ خبر ملی۔ وہ پیانو پر ہاتھ رکھنے سے ڈرنے لگی اور بولنا چھوڑ دیا۔ ہنسنا جینا سب بھول گئی اور بس ایک کمرے تک محدود ہو گئی۔ مگر اس کہانی کا اصل مول تب آتا ہے جب سہراب، ایک 12 سالہ یتیم لڑکا، اس کے محلے میں ایک کتابوں کی دکان پر کام کرتے ہوئے اسے ٹکرا جاتا ہے۔ سہراب بہت باتونی، سمجھدار اور زندہ دل بچہ ہے۔ وہ ایمن کی خاموشی کو چیلنج سمجھ کر روز اس کے دروازے پر کوئی نہ کوئی چھوٹی سی چیز چھوڑتا ہے۔ پھول، پرانا پیانو کا کیپ، چاکلیٹ یا بچپن کی کہانیاں۔ رفتہ رفتہ ایمن کے اندر کچھ ٹوٹنے لگتا ہے۔ ایک دن وہ دروازہ کھولتی ہے۔ 1 مہینے بعد وہ سہراب کو پیانو پر بٹھاتی ہے اور برسوں بعد خود بھی بیٹھتی ہے۔ اس کے ہاتھ لرزتے ہیں، آنکھیں نم ہے، مگر وہ پہلی بار دھیمی دن میں سناٹے کی آواز دیتی ہے اور وہی لمحہ اس کی دوبارہ زندگی کی شروعات ہوتا ہے۔ ویورز، یہ کہانی اس خاموشی کی ہے
जो सदमे से पैदा होती है और उस आवाज़ की जो मोहब्बत से वापस आती है। हर इंसान जो अंदर से टूट होता है उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक सच्चा जज्बा काफ़ी होता है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, एमन एक 28 साल नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तनहा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो के मदम धुन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर एमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी। लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान एमन के वालिदा भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। एमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया। हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असल मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साल यतीम लड़का, इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो एमन की खामोशी को चैलेंज समझकर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई न कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। फूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता एमन के अंदर कुछ टूटने लगता है। एक दिन वो दरवाज़ा खोलती है। 1 महीने बाद वो सोहराब को पियानो से पर बिठाती है और बरसों बाद खुद भी बैठती है। उसके हाथ लरसते हैं, आंखें नम है, मगर वो पहली बार धीमी धन में सन्नाटे की आवाज़ देती है और वही लम्हा उसकी दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत होता है। व्यूअर्स, ये कहानी उस खामोशी की है जो सदमे से पैदा होती है और उस आवाज़ की जो मोहब्बत से वापस आती है। हर इंसान जो अंदर से टूट होता है उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक सच्चा जज्बा काफ़ी होता है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, एमन एक 28 साल नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तनहा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो के मदम धुन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर एमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी। लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान एमन के वालिदा भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। एमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया। हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असल मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साल यतीम लड़का, इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो एमन की खामोशी को चैलेंज समझकर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई न कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। फूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता एमन के अंदर कुछ टूटने लगता है। एक दिन वो दरवाज़ा खोलती है। 1 महीने बाद वो सोहराब को पियानो से पर बिठाती है और बरसों बाद खुद भी बैठती है। उसके हाथ लरसते हैं, आंखें नम है, मगर वो पहली बार धीमी धन में सन्नाटे की आवाज़ देती है और वही लम्हा उसकी दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत होता है। व्यूअर्स, ये कहानी उस खामोशी की है जो सदमे से पैदा होती है और उस आवाज़ की जो मोहब्बत से वापस आती है। हर इंसान जो अंदर से टूट होता है उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक सच्चा जज्बा काफ़ी होता है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें।
साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, एमन एक 28 साल नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तनहा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो के मदम धन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर एमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान एमन के वालिदा भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। एमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया। हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असल मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साल यतीम लड़का, इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो एमन की खामोशी को चैलेंज समझ कर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई ना कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। फूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता एमन के अंदर कुछ टूटने लगता है। एक दिन वो दरवाज़ा खोलती है। 1 महीने बाद वो सोहराब को पियानो पर बिठाती है और बरसों बाद खुद भी बैठती है। उसके हाथ लरसते हैं, आंखें नम है, मगर वो पहली बार धीमी धन में सन्नाटे की आवाज़ देती है और वही लम्हा उसकी दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत होता है। व्यूअर्स, ये कहानी उस खामोशी की है जो सदमे से पैदा होती है और उस आवाज़ की जो मोहब्बत से वापस आती है। हर इंसान जो अंदर से टूट होता है, उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक सच्चा जज्बा काफ़ी होता है। इस ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, एमन एक 28 साल नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तनहा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो के मदम धन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर एमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान एमन के वालिदा भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। एमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया। हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असल मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साल यतीम लड़का, इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो एमन की खामोशी को चैलेंज समझ कर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई ना कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। फूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता एमन के अंदर कुछ टूटने लगता है। एक दिन वो दरवाज़ा खोलती है। 1 महीने बाद वो सोहराब को पियानो पर बिठाती है और बरसों बाद खुद भी बैठती है। उसके हाथ लरसते हैं, आंखें नम है, मगर वो पहली बार धीमी धन में सन्नाटे की आवाज़ देती है और वही लम्हा उसकी दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत होता है। व्यूअर्स, ये कहानी उस खामोशी की है जो सदमे से पैदा होती है और उस आवाज़ की जो मोहब्बत से वापस आती है। हर इंसान जो अंदर से टूट होता है, उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक सच्चा जज्बा काफ़ी होता है। इस ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, एमन एक 28 साल नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तनहा रहती है।
वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी कड़की से पियानो के मध्यम धुन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर ऐमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी, लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान ऐमन के वालिदा भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। ऐमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया। हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असल मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साल यतीम लड़का, इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो ऐमन की खामोशी को चैलेंज समझकर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई न कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। फूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता ऐमन के अंदर कुछ टूटने लगता है। एक दिन वो दरवाज़ा खोलती है। 1 महीने बाद वो सोहराब को पियानो पर बिठाती है और बरसों बाद खुद भी बैठती है। उसके हाथ लरसते हैं, आंखें नम है, मगर वो पहली बार धीमी धन में सन्नाटे की आवाज़ देती है और वही लम्हा उसकी दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत होता है। व्यूअर्स, ये कहानी उस खामोशी की है जो सदमे से पैदा होती है और उस आवाज़ की जो मोहब्बत से वापस आती है। हर इंसान जो अंदर से टूट होता है, उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक सच्चा जज्बा काफ़ी होता है। इस ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ऐमन एक 28 साल नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तन्हा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी कड़की से पियानो के मध्यम धुन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर ऐमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी, लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान ऐमन के वालिदा भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। ऐमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया। हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असल मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साल यतीम लड़का, इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो ऐमन की खामोशी को चैलेंज समझकर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई न कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। फूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता ऐमन के अंदर कुछ टूटने लगता है। एक दिन वो दरवाज़ा खोलती है। 1 महीने बाद वो सोहराब को पियानो पर बिठाती है और बरसों बाद खुद भी बैठती है। उसके हाथ लरसते हैं, आंखें नम है, मगर वो पहली बार धीमी धन में सन्नाटे की आवाज़ देती है और वही लम्हा उसकी दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत होता है। व्यूअर्स, ये कहानी उस खामोशी की है जो सदमे से पैदा होती है और उस आवाज़ की जो मोहब्बत से वापस आती है। हर इंसान जो अंदर से टूट होता है, उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक सच्चा जज्बा काफ़ी होता है। इस ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ऐमन एक 28 साल नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तन्हा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी कड़की से पियानो के मध्यम
धन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से, मगर एमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी, लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान एमन के वालिदा भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। एमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया। हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असल मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साल यतीम लड़का, इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो एमन की खामोशी को चैलेंज समझकर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई ना कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। फूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता एमन के अंदर कुछ टूटने लगता है। एक दिन वो दरवाज़ा खोलती है। 1 महीने बाद वो सोहराब को पियानो पर बिठाती है और बरसों बाद खुद भी बैठती है। उसके हाथ लरसते हैं, आंखें नम है, मगर वो पहली बार धीमी धन में सन्नाटे की आवाज़ देती है और वही लम्हा उसकी दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत होता है। व्यूअर्स, ये कहानी उस खामोशी की है जो सदमे से पैदा होती है और उस आवाज़ की जो मोहब्बत से वापस आती है। हर इंसान जो अंदर से टूट होता है, उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक सच्चा जज्बा काफ़ी होता है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, एमन एक 28 साल नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तनहा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो के मदम धन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से, मगर एमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी, लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान एमन के वालिदा भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। एमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया। हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असल मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साल यतीम लड़का, इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो एमन की खामोशी को चैलेंज समझकर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई ना कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। फूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता एमन के अंदर कुछ टूटने लगता है। एक दिन वो दरवाज़ा खोलती है। 1 महीने बाद वो सोहराब को पियानो पर बिठाती है और बरसों बाद खुद भी बैठती है। उसके हाथ लरसते हैं, आंखें नम है, मगर वो पहली बार धीमी धन में सन्नाटे की आवाज़ देती है और वही लम्हा उसकी दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत होता है। व्यूअर्स, ये कहानी उस खामोशी की है जो सदमे से पैदा होती है और उस आवाज़ की जो मोहब्बत से वापस आती है। हर इंसान जो अंदर से टूट होता है, उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक सच्चा जज्बा काफ़ी होता है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, एमन एक 28 साल नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तनहा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो के मदम धन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से, मगर एमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत
पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी, लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान एमन के वालिदा भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। एमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया। हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असल मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साल यतीम लड़का, इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो एमन की खामोशी को चैलेंज समझकर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई ना कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। फूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता एमन के अंदर कुछ टूटने लगता है। एक दिन वो दरवाज़ा खोलती है। 1 महीने बाद वो सोहराब को पियानो पर बिठाती है और बरसों बाद खुद भी बैठती है। उसके हाथ लरसते हैं, आंखें नम है, मगर वो पहली बार धीमी दन में सन्नाटे की आवाज़ देती है और वही लम्हा उसकी दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत होता है। व्यूअर्स, ये कहानी उस खामोशी की है जो सदमे से पैदा होती है और उस आवाज़ की जो मोहब्बत से वापस आती है। हर इंसान जो अंदर से टूट होता है, उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक सच्चा जज्बा काफ़ी होता है। इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, एमन एक 28 साल नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तनहा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो के मदम धन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर एमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी, लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान एमन के वालिदा भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। एमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया। हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असल मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साल यतीम लड़का, इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो एमन की खामोशी को चैलेंज समझकर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई ना कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। फूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता एमन के अंदर कुछ टूटने लगता है। एक दिन वो दरवाज़ा खोलती है। 1 महीने बाद वो सोहराब को पियानो पर बिठाती है और बरसों बाद खुद भी बैठती है। उसके हाथ लरसते हैं, आंखें नम है, मगर वो पहली बार धीमी दन में सन्नाटे की आवाज़ देती है और वही लम्हा उसकी दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत होता है। व्यूअर्स, ये कहानी उस खामोशी की है जो सदमे से पैदा होती है और उस आवाज़ की जो मोहब्बत से वापस आती है। हर इंसान